बहुत पैटर्न है, बहुत फिक्स टाइप के क्वेश्चंस जेई पेपर 2 एप्टीट्यूड सिलेबस में आते हैं बेटा, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। दोस्तों क्यूब काउंटिंग के क्वेश्चंस हो सकते हैं, हमसे नंबर ऑफ क्यूब पूछ लें, फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स, कितने क्यूब्स हैं, एक सिंपल सा डायग्राम देखिए या एक जंबल्ड सा डायग्राम देखिए। जेई के सिलेबस में एप्टीट्यूड में टॉप बैक फ्रंट व्यू के क्वेश्चन 100% आते हैं। जो जेई का पैटर्न है जिसपे वो जेई क्वेश्चंस बनाता है, उस पैटर्न में ये भी फिट होते हैं, मतलब पूरे चांसेस है दोस्तों, पूरी पॉसिबिलिटीज हैं कि आगे ये आपके पेपर में दिखे। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्यूचर आर्किटेक्ट, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला डिजाइन एंड आर्ट एंड माई सेल्फ अमरदीप श्रीवास्तव एंड आई एम योर एप्टीट्यूड एजुकेटर। दोस्तों हमारा सपना है आईआईटी से पढ़ना, एनआईटी निकालना, एसपीएस से अपना आर करना, और इस सपने को पूरा करने के लाइन में, इस सपने को पूरा करने के प्लेटफॉर्म में हमारा एक सब्जेक्ट एप्टीट्यूड आता है। जैसा कि हम जानते हैं जेई पेपर 2 में मैथमेटिक्स, ड्राइंग एंड एप्टीट्यूड 3 सब्जेक्ट आते हैं। तो आज की क्लास में, आज की डेटा ड्रिवन क्लास में दोस्तों, मैं आपको एप्टीट्यूड का इन डेप्थ सिलेबस बताने जा रहा हूं। वैसे ये हम सभी जानते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं ये एक स्कोरिंग पार्ट है, कहीं ना कहीं कंपेयर करें अदर पार्ट से तो थोड़ा सा ये इजी पार्ट है। मतलब थोड़ा सा अगर हम डिसिप्लिन के साथ रेगुलर बेसिस पे इस पे फोकस कर दें, थोड़ा समय अपना इस पे दे दें दोस्तों, तो बहुत इजीली बहुत अच्छे मार्क्स इसमें हम पा सकते हैं। तो आज की क्लास में हम एप्टीट्यूड का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं, और आगे हमारी जो क्लासेस होंगी दोस्तों, आगे के सेशंस में इन हर एक टॉपिक पे हम लोग अच्छे खासे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस को लगाएंगे, ताकि हमको ओरिजिनल डिफिकल्टी और जो ओरिजिनल लेवल है पेपर का, वो बहुत अच्छे से हम समझ सकें और अपने पेपर को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अप्रोच कर सकें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। है जेई पेपर 2 में जो भी हमारा सिलेबस होने वाला है वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ओके, अब ये पूरा सिलेबस कुछ अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, बहुत पैटर्न है, बहुत फिक्स टाइप के क्वेश्चंस जेई पेपर 2 एप्टीट्यूड सिलेबस में आते हैं बेटा, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको स्टार्टिंग में ही बता दूं, कई ऐसी चीज़ हैं जो पिछले कई साल से, कई बार से नहीं आई हैं, लेकिन इस सिलेबस में मैंने उन हर टॉपिक्स को इंक्लूड किया है जो कभी ना कभी जेई में बेटा पेपर में आए हैं, पूछे गए हैं, या वो पॉसिबल फॉर्मेशंस हो सकते हैं जिस पे जेई क्वेश्चंस पूछता है। मतलब कोई भी एक छोटा सा टॉपिक मैं नहीं छोड़ने वाला हूं जो हमें कहीं ना कहीं 1% का भी मार्जिन छोड़े हमारे और टॉप रैंक के सिलेक्शन के बीच। सो नंबर 1 है बेटा काउंटिंग। अब हमारे यहाँ काउंटिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो क्यूब काउंटिंग के हो सकते हैं, जैसे हमसे ओके दोस्तों, क्यूब काउंटिंग के क्वेश्चंस हो सकते हैं, हमसे नंबर ऑफ क्यूब्स पूछ लें, फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स, कितने क्यूब्स हैं, एक सिंपल सा डायग्राम देखिए या एक जंबल्ड सा डायग्राम देखिए। नेक्स्ट है सरफेस काउंटिंग, वी हैव क्वेश्चंस फ्रॉम सरफेस काउंटिंग आल्सो, डायग्राम काउंटिंग, इसमें 2D डायग्राम काउंटिंग है, ट्रायंगल, सर्कल, लाइन, स्क्वायर, रेक्टेंगल, काउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, आ सकते हैं। एंड लास्ट वन रैंडम पैटर्न, कभी कभी इसका लास्ट ईयर क्वेश्चंस भी एक आया है दोस्तों, रैंडम पैटर्न, एक रैंडम सी बॉल दे देंगे, शेप दे दिया और पूछा बताओ भाई पेंटागन कितने हैं इसमें, तो रैंडम पैटर्न के भी क्वेश्चंस हमारे पेपर में रहते हैं। सो काउंटिंग से टोटल 4 टॉपिक्स हैं बेटा, जिससे हमें क्वेश्चंस अपने पेपर में मिलते हैं या मिल सकते हैं। ओके, मूव टू नेक्स्ट। 3D बेस एप्टीट्यूड में ज्यादातर ऑब्जर्वेशन और विजुअलाइजेशन के क्वेश्चन देते हैं, जिसमें 3D डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं। 3D डायग्राम ना, क्या क्यूब है, क्यूबॉइड है, सरफेसेस बताइए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस से दोस्त, थोड़ी प्रैक्टिस से, डिसिप्लिन रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस से हम बहुत बेहतर इसमें स्कोर कर सकते हैं और बेहतर मार्क्स पा सकते हैं। फिलहाल इसमें टॉपिक है टॉप बैक फ्रंट व्यू। ये जेई की मोहब्बत है, आप जेई का किसी भी ईयर का कोई भी पेपर उठा के देख लो दोस्त, मैं प्रॉमिस करता हूं इसके क्वेश्चंस आपको भरे मिलने वाले हैं। जेई के सिलेबस में एप्टीट्यूड में टॉप बैक फ्रंट व्यू के क्वेश्चंस 100% आते हैं। नेक्स्ट है डाइस के क्वेश्चंस आते हैं, पर यहाँ पे जो डाइस के क्वेश्चंस है ना, वो कन्वेंशनल डाइस से थोड़े अलग हैं। जब क्लासेस में मिलेंगे तो इसके बहुत बेहतरीन शॉर्टकट और बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कन्वेंशनल से थोड़े डिफरेंट होते हैं। एंड थर्ड वन एलिवेशन ऑफ डायग्राम, इसका भी जेई में हर बार पेपर में 3 to 5 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सो ये हमारे इतने टॉपिक्स हैं। अगर मैं 3D की बात करता हूँ, नॉन वर्बल रीजनिंग, अब जेई के पेपर में इसके अलावा हमारी नॉन वर्बल, जैसे हम जानते हैं रीजनिंग 4 तरह की होती है हमारे एग्जाम्स में, तो जो नॉन वर्बल रीजनिंग है उसके कुछ चुनिंदा टॉपिक्स जेई के पेपर में आते हैं। यहाँ पे मैंने उन सारे टॉपिक्स को कलेक्ट किया है दोस्तों जो कभी ना कभी पेपर में आए हैं। आप इस पे मत जाइएगा सर ये तो पिछले 1-2 बार से नहीं आ रहा है, हाँ मैं मानता हूँ, जानता हूँ बेटा, लेकिन साथ ही साथ कभी ना कभी ये आए हैं, या जो जेई का पैटर्न है जिसपे जेई क्वेश्चंस बनाता है, उस पैटर्न में ये भी फिट होते हैं। मतलब पूरे चांसेस है दोस्तों, पूरी पॉसिबिलिटीज हैं कि आगे ये आपके पेपर में दिखे। आइए देखते हैं। मिरर इमेज 3 to 5 क्वेश्चंस, जेई की ये भी मोहब्बत है, 3 to 5 क्वेश्चंस आते हैं। वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, नॉन वर्बल सीरीज, ये इंपॉर्टेंट है।
दोस्तों ये जो होने जा रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। नॉन वर्बल सीरीज ये थोड़ी सी प्रैक्टिस डिमांड करता है, थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन हम ज़्यादा लगाएंगे और कुछ अच्छे अच्छे टेक्निक्स भी देखेंगे। नेक्स्ट है नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन, सेम सीरीज की तरह नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन, जिसे हम फाइंडिंग ऑड वन आउट या फाइंडिंग ऑड मैन आउट के नाम से भी जानते हैं। इसके क्वेश्चंस हमारे पेपर में रहते ही रहते हैं। नॉन वर्बल एनालॉगी, वी हैव नॉन वर्बल एनालॉगी। देन फाइंडिंग हिडन डायग्राम, इसका क्वेश्चन आपको जेई में बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, और जेई पेपर 2 में इसका जो हिडन डायग्राम पूछने का अप्रोच है ना, वो और एग्जाम से काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट क्राइटेरिया इनपुट करते हैं जो और जगह नहीं होता है। सो फाइंडिंग हिडन डायग्राम के क्वेश्चंस 100% पेपर में दोस्त मिलने वाले हैं। कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न, 3/4 बना देगा, 1/4 मिसिंग होगा, उसे पूरा करना होता है। फिर वही चीज़ डाइस, ठीक है, यहाँ पे डाइस के कुछ कन्वेंशनल क्वेश्चन भी बन सकते हैं जो यहाँ पे मैंने ऐड किया। क्यूब एंड क्यूबॉइड, क्यूब एंड क्यूबॉइड में सिंगल कलर फेसिंग, मल्टी कलर पैटर्न, इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। सो दोस्तों अगर हम नॉन वर्बल रीजनिंग के पॉइंट से देखते हैं तो ये हमारा सिलेबस है। सो दैट्स ऑल। अगर हम जेई सिलेबस की बात करते हैं तो ये चुनिंदा टॉपिक आते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में, आगे आने वाले सेशंस में हम इनके सारे टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। इनके बेहतरीन से बेहतरीन स्ट्रैटेजीज एंड शॉर्टकट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखिए सब कुछ एक तरफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक तरफ, जो कॉन्फिडेंस, जो नॉलेज और जो एक पेपर से अटैचमेंट प्रीवियस ईयर पेपर देता है वो कोई और नहीं कर सकता। तो सारे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस हम लोग अपनी क्लासेस में डिस्कस करेंगे दोस्तों। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, पर्टिकुलर एप्टीट्यूड सिलेबस से रिलेटेड क्लियर किया होगा। इन केस अगर आपको कोई डाउट है प्लीज़ कॉमेंट करें, वी विल हैप्पी टू सॉल्व इट। एंड दोस्तों सो इस वीडियो के लिए नमस्ते। सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए होंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए, किसी के साथ बुरा ना करिए। कीप रॉकिंग।